बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 15 सफ़र 1443 हिजरी है, 22 सितंबर 2021 बरोज़ चारशंबा वेडनेसडे का दिन। दोस्तों, अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा जाना चाहते हैं उम्रे के लिए या नमाज के लिए, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना कंपलसरी है। अपॉइंटमेंट के अंदर टाइम आएगा, वक्त, तारीख सब कुछ आएगा, उसी हिसाब से आपको जाना है। अगर आप नहीं गए तो वो एक्सपायर हो जाएगा, उसको रेस्पेक्ट करना आपके लिए लाजिम है। दूसरी बात यह है कि मदीना मुनव्वरा के लिए आपको अपॉइंटमेंट की अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन तवक्कल ना आपको दिखाना पड़ेगा, जिसके अंदर आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई 2 डोज आप ले लिए हैं और आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है, तो आप नमाज़ पढ़ने के लिए जा सकते हैं। किधर से भी, कौन से भी दरवाजे से आप जा सकते हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर आप सलाम करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ का परमिट होना ज़रूरी है, और परमिट आपको तवक्कलनामे में ही मिलेगा। और वो परमिट में जो टाइम, जो तारीख़ आ रही है, वो उसको आप रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो टाइम और वो तारीख़ में अगर आप नहीं गए वो दिन में, तो फिर आप नहीं जा सकते। उसके अलावा आप हरम शरीफ में कहीं भी नमाज़ पढ़ो, उसके लिए परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तवक्कलनामे में आपको स्टेटस दिखाना है कि भाई आपको इम्यून सिस्टम है, फुल्ली वैक्सीनेटेड है और आपको कोई कोरोना वोरोना नहीं है। ये पूरा आपको, जैसा कि हमेशा हम दुकान में माल में दिखाते, वैसे आपको दिखाना कंपलसरी है। ये एक अच्छी सहूलत है, ये एक अच्छी चीज़ है, वरना आपको जो हमेशा बार बार परमिशन लेना पड़ता था, अभी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आपको ये भी बता दूं कि भाई अगर आप परमिशन लेते हैं तो आप ही के लिए फ़ायदा रहेगा, अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं, चले जाएंगे, तो आपके लिए मसला हो सकता है। परमिशन पहले से लेना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जवादात को लेके एक बहुत बड़ी ख़बर आ रही है कि आपको सिर्फ 2 हफ्ते का एक्सटेंशन मिल सकता है। अगर आपने 2 हफ्ते का एक्सटेंशन करा लिया है तो मज़ीद कोई एक्सटेंशन आपको नहीं मिल सकता। एक अहम बात यह है कि जवादात के लिए आप ख़ुद पर्सनल जाना पड़ेगा। इसके लिए आपके पास टिकट पहले से आपके पास हो, बुक करा हुआ हो, रिज़र्व करा हुआ हो और ऑलरेडी इशूड करा हुआ हो। वो टिकट आप दिखाएंगे तो आपको 2 हफ्ते तक मैक्सिमम आपको परमिशन मिल सकता है, उससे ज़्यादा का नहीं। याद रहे, अगर आपके पास परमिशन है लेकिन आपका 2 हफ्ते का एक्सटेंड नहीं हुआ है तो ही आप जा सकते हैं, वो दिखा के परमिशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम आपको 2 हफ्ते से ज़्यादा का परमिशन नहीं मिल सकता है। और दूसरी ख़ास बात यह है कि इसके लिए जब आप जवादात में जा रहे हैं तो उसका अपॉइंटमेंट भी होता है। तमाम चीज़ें आपको जवादात के वहाँ पे जो अबशीर है उसके ऊपर मिल जाता है, वहीं पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। दोस्तों, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं एक ये अजीब किस्म की मच्छी है, इसको काट दिया गया है, लेकिन मच्छी का माशाल्लाह मुंह खुलता है और कोई भी चीज़ डालो वो काट के रख देती है। सेब डालो, जूस का कोई भी चीज़ डालो, लोहा डालो, पेप्सी डालो, सारे चीज़ों को दबा देती है। अजीब और गरीब मछली है, मरने के बाद भी उसके अंदर ये पावर है। ये पावर किसने दिया? ऊपर वाले ने दिया। एक वीडियो आई थी, मैंने सोचा आपके से शेयर कर लो। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली के घर पे अचानक कुछ लोगों का, शरपसंदों का हमला होता है और वो हमले में 6 से 8 आदमी होते हैं। उनके घर पे तोड़फोड़ करते हैं और कांच के शीशे वगैरह तोड़ देते हैं। उनके घर के जो केयर टेकर होते हैं वो बाहर आते हैं और पुलिस को फ़ोन लगाते हैं। पुलिस आती है, वो शरपसंद वहीं रहते हैं और पुलिस उनको पकड़ के लेके जाती है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ बातें हुई है मुख्तलिफ़ जगहों पे। असद साहब ने भी कहा है,
पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके सामने जरूर सुनिए और सबके लिए दुआ कीजिएगा। घर पर बजरंग दल के लोग जाकर हमला करते हैं, घर के आईने तोड़ते हैं, पत्थर फेंकते हैं। हमारे घर में जो राजू पिछले 40 साल से काम करता है उसको मारते हैं और नूरा कुछ रही है। आप बताइए, आप गुजरात की मिसाल देते हैं, 84 लेके रखे हैं। देखिए, अगर आप मेरे मुंह पे तमाचा मारेंगे तो मैं हरगिज अपना दूसरा गाल नहीं दूंगा, मैं भी तमाचा मारूंगा आपको, क्योंकि सेल्फ डिफेंस का राइट मुझे है। वो गया जमाना कि आप मुझे बोलते जाएंगे जो, अरे हम भी बोल सकते हैं ना, हमारे मुंह में भी जमाना। इसी AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे हमला किया, जानलेवा हमला था। पीछे वाले गेट पे उनकी नेम प्लेट तोड़ दी गई, लाइट तोड़ दी गई और बड़ी बड़ी ईंटें बरसाई गई। और अंदर चूंकि वॉचमैन था और उसकी फैमिली थी, वो डर गए और उन्होंने किवाड़ बंद कर ली और उन्होंने फिर इतने हत्थे मारे कि वो उनकी खिड़कियां भी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने फिर पुलिस को फोन किया और वहीं से उन्होंने जो अंदर से जितनी वीडियो बना सकते थे वो वीडियो बनाई। पुलिस का इंस्पेक्टर ने यहाँ से वहाँ पुलिस भेजी और पुलिस को बाकायदा वो लोग वहाँ खड़े रहे। उनकी हटदर्मी देखिए, उनके हौसलों की बुलंदी देखिए कि वो एक सांसद के घर पे हमला भी कर रहे थे और वो वहाँ पे डटे रहे। और फिर पुलिस के साथ वो 5 आदमी डिटेन होकर यहाँ पर आ गए। अब हमने यहाँ पे इनको तहरीर दी है और हमने ये कहा है कि सांसद साहब के घर पे ये तीसरा हमला है। पहले 2 हमले हो चुके हैं और तीसरे हमले में भी हमने इनको अभी एक जो राइटिंग में दी कंप्लेंट वो ये दी है कि इन शरारती तत्वों के खिलाफ UAPA की धाराओं में के खिलाफ धारा में इनके केस होना चाहिए। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सांसद CEC यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बराबर में, पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर में, पार्लियामेंट थाने के बराबर में, अगर कोई सांसद सेफ नहीं है तो फिर दिल्ली में क्या सेफ है? तो यहाँ पे महादेव सकाराम शिंदे. आता कसं वाटतंय? हे बरं आहे. किती बरं आहे? ते म्हणजे 50% अरे वाह, तो केमिकल खाना चाहिए कि कपिंग खाना चाहिए? कपिंग खाना चाहिए. कपिंग अच्छा है? कैसा चीज? अच्छा है ना? हाँ. कितने दिन से तकलीफ था आपको? 3 महीना. कितनी देर में दूर हुआ? हाँ, कितनी देर में दूर हो गया? दूर हो गया. क्या एक अभी 2-3 घंटे में हो गया. अच्छा हो गया ना, ठीक है. Online Quran Learning Academy. Amid the closure of all schools, madrasas and Arabic tuitions due to COVID-19 pandemic across the country, here is a great opportunity for all the children, students, men, women, IT professionals, lawyers, engineers to learn and understand the Quran and keen concepts of Islam. Organized by Hafiz Khari, Mohammad Raza Fazil, Jami Nizamiya. Courses offered: Hifz Quran, Tajweed, Nurani Qaida, Urdu language, daily prayers and hadith, basic beliefs and issues, funeral prayer and weekly spiritual gatherings. Hurry up! Limited seats available on the basis of first come first serve. For contact details, queries and registration, contact here. For registration, fill out the Google forms or visit our website. Do not miss this chance, as it can revolutionize your children's Islamic knowledge and discipline too. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. दोस्तों, कुरान शरीफ को सीख के पढ़ना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। इसको सीखना, ख़बर में जाने तक अगर टाइम मिले तो ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला बंदों से फरमा रहा है, लिहाजा क्या अल्लाह ताला फरमा रहा, ऐसा क्या है कुरान शरीफ में, हमको सोच समझ के देख के पढ़ना और पढ़ने के साथ साथ हमको उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, तब हम सही जाके मुसलमान बन सकते हैं। वरना हम खाली पीली के जो है खाली नाम के मुसलमान रहेंगे और कुरान शरीफ में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह हमसे क्या फरमा रहा, कभी हमको पता नहीं चलेगा। आप
जब पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा। और एक अजीब बात यह है कि जो आदमी जितनी मोहब्बत से पढ़ता है उसको अल्लाह ताला उतने ख़जाने खोल के दिखा देता है, उतना विजन उसको नसीब होता है। बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं लेकिन जब कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें अमीर कर देता है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं तो अल्लाह उनके परेशानियां दूर कर देता है। बहुत सारे लोगों का अजाब कुरान शरीफ पढ़ने की वजह से ख़त्म होता है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है यहाँ पे जो दिखाए गए नंबर्स के ऊपर इनको कांटेक्ट करें, चाहे आप इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो या सऊदी में हो या यूके में हो या यूएसए में हो या गल्फ़ में कहीं भी हो, किसी दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप लोग भी अगर पढ़ाना चाह रहे हैं तो मुझे नंबर दे, मैं अपने चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार करता हूँ। दूसरी बात, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो याद रखिए, अगर आप इंडिया के हैं तो इंडिया का नंबर है, पाकिस्तान के है तो पाकिस्तान का नंबर है, यूके के है तो यूके का नंबर है, गल्फ़ के है तो गल्फ़ का नंबर है। किसी से ही पढ़ ले, पर्देदार ख़वातीन भी पढ़ा रही है, मर्द हज़रात भी पढ़ा रहे हैं। आपको पढ़ना है, आप हो या मैं हो, ज़रूर पढ़ना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए, लेकिन अगर आप गलती पढ़ देंगे तो सारी तोड़फोड़ अल्लाह के लिए हो जाएगी। तो मेरे को माफ़ करे और मेरे लिए भी दुआ करे, अपने लिए भी दुआ करे। अल्लाह सबको हिदायत दे, आप ऐसे मोहब्बत दे और कुरान शरीफ से इश्क दे, सिखा, समझा, पढ़ा और अमल करा। आमीन।